नमस्कार, मैं अशोक व्यास और हैरम स्टूडियो को इस बात का गर्व है कि वो आप तक पहुंचा रहा है रिपोर्ट, एक ऐसी मासिक पत्रिका की जो अपने आप में अनूठी और अनूप है। अनन्य शीर्षक से इस डिजिटल मासिक पत्रिका के प्रकाशन में इंडियन कॉन्सुलेट के सहयोग के साथ में अनूप भार्गव समर्पित हिंदी प्रेमियों के साथ जब आगे बढ़ रहे हैं तो एक भव्य कार्यक्रम में इसका वक्रतुंड महाकाय विमोचन हुआ। सूर्यकोटि और इस समप्रभ भाषा निर्विघ्नं कुरु मे देव सुरेंद्र सर्व गंभीर, कार्येषु सर्वदा। हरीश नवल तो व्यंग्यकार, कार्यों में जो विघ्न आते हैं उनको पार करने के लिए जैसा उत्साह चाहिए जायसवाल जी ने भी वो जिन अनूप भार्गव जी के पास है वो बिल्कुल उत्साह से उनके आइए पीछे चलते जा हैं रहे हैं। रिपोर्ट। लेकिन उन्होंने जिस हिंदी भाषा के प्रेम को आगे रखते हुए अनन्य शीर्षक से कुछ नया करने का प्रयास करते हुए हम सबको जोड़कर यहाँ पर इस निमित्त एकत्रित होने का अवसर दिया है, तो गणेश जी का स्मरण करते हुए मैं भारत में भी विशेष रूप से शांति की प्रार्थना आज कर रहा हूँ, क्योंकि आपने भी मेरी तरह देखा होगा कई स्थानों पर कई कारणों से भारत में अग्निपथ जैसा अलग रूप में बन गया है। तो भाषा के साथ में जो कुछ घटनाक्रम होता है उसका एक संबंध यूँ हो जाता है कि भाषा साहित्य से, संवेदना से, सोच से, सृजन से सबके साथ जुड़ी है और हिंदी भाषा हमें उस तरह से संस्कारित करती है। जहाँ हम तुलसीदास जी को भी स्मरण करते हैं तो आधुनिक रचनाकारों की तरफ भी जाते हैं। कार्यक्रम जिस निमित्त है उस तरफ बढ़ते बढ़ते भी मैं आप सबसे मुस्कुराने का अनुरोध इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुस्कुराए बिना अनूप जी का स्वागत करने का आनंद नहीं आएगा। नमस्कार अशोक व्यास जी। मैं तो आपके कार्यक्रम बहुत पसंद करता हूँ। भारत के कितने लोग आपका कार्यक्रम ये देखते हैं और आज बहुत खुशी है कि मैं भारत से यहाँ आया और आज ये कौंसला आवास में अनन्य पत्रिका का श्री गणेश होने वाला है। ये सबसे बड़ा इसका जो सेहरा है वो अनूप भार्गव जी के सिर पर बंधेगा, जो इसके प्रणेता हैं, जिन्होंने ये विचार दिया। और दूसरा सेहरा जो यहाँ के कौंसिल अध्यक्ष हैं जायसवाल जी, बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इसको स्वीकार किया, इसकी योजना पर विचार किया और एक इतना बड़ा समारोह उनके कार्यालय में उनकी वजह से हो रहा है। मैं एक यहाँ संपादन सलाहकार के रूप में हूँ और जगदीश व्योम जी जो एक प्रसिद्ध विद्वान हैं, जाने माने लेखक हैं, हाइकू पर उनका बहुत काम है, वो संपादन किया करेंगे और अनूप भार्गव जी प्रबंध संपादक के रूप में सबकी देखरेख करना, पूरा योजना बनाना। और बालेंदु दधीच हमारे साथ जुड़े हैं और कला विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ देखिए विजेंद्र एस विज, आप इनकी चित्र भी ले सकते हैं। ये जो अभी आप देखेंगे, अभी आपके सामने मुख पृष्ठ आएगा जो विजेंद्र जी का बनाया हुआ है। तो एक बड़ी बात है, मैं समझता हूँ कि इससे एक बात ये होगी कि जो इस कौंसलावास ने आरंभ किया, हो सकता है कि दूसरे देशों के कौंसलावास भी ये पत्रकारिता की तरफ चलें। माशाअल्लाह, बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश। नमस्कार, मैं सुरेंद्र गंभीर हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से संबद्ध रहा बहुत वर्ष। भारतीय भाषाएं ये मेरा विषय रहा पिछले 30-40 साल से और कैरेबियन कंट्रीज़ में जो मेरा शोध हुआ उससे बहुत सी नई नई बातें निकल कर आईं कि प्रवासी भारतीय मूल के जो लोग हैं उनके जीवन में उनकी जो विरासती भाषाएं हैं उनका क्या स्थान रहा, इसके बारे में बहुत कुछ लिखना पढ़ना हुआ मेरा। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज अनन्य का उद्घाटन हो रहा है और बड़े अच्छे संकेत आ रहे हैं हिंदी भाषा के बारे में राष्ट्र संघ से और भारतीय कौंसलावास न्यूयॉर्क से। तो ये सब जानकर बहुत खुशी हो रही है बिल्कुल। और भारतीय भाषाएं थोड़े से प्रगति पथ पर हैं, ये जानकर सोचकर बहुत अच्छा लगता है बिल्कुल, क्योंकि बहुत वर्ष हो गए ये बहुत पिछड़ी हुई थी कई मायनों में और अभी उसका शुभारंभ हुआ है। अभी इसको बहुत आगे बढ़ना है और मुझे आशा है कि जो आज की सरकार है उनके मार्गदर्शन में, उनकी नीतियों से भारतीय भाषाओं का उन्नयन अच्छी प्रकार से होगा।
आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं बस एक शब्द में ये कहूँगी कि मुझे गर्वित मैं अपने आप को महसूस कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे इंडियन कॉन्सुलेट में आने का अवसर प्राप्त हुआ और ये जो अनन्या पत्रिका जिसका आज लोकार्पण होने जा रहा है उसके बारे में जानकर और उसके बारे में जो ज्ञान थोड़ा सा मुझे आज प्राप्त हुआ, जो कि अभी और मुझे उसके बारे में जानकारी मिलेगी, तो मुझे खुशी हो रही है। क्योंकि हम जब से ये सब लॉकडाउन हुआ है, एपिडेमिक बंद हुआ था, तो आज हम सभी शिक्षक और सभी हिंदी क्षेत्र में काम करने वाले सब लोग जुड़ रहे हैं। और ये जो पत्रिका है ये हमें और अपने एक दूसरे के नज़दीक लेकर आएगी। क्योंकि जैसे कि मैं शिक्षिका हूँ, मैं शिक्षिका के अलावा मैंने हिंदी के लिए जो काम करती हूँ, मैं कवित्री भी हूँ, लेखिका भी हूँ और संचालन भी करती हूँ कभी कभी सम्मेलन। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे भाव, जो हमारे अनुभव हैं इस देश में, उन सबको लिखने का, उन सबको और भी व्यक्त करने का हमें अनन्या पत्रिका से एक और अवसर प्राप्त होगा। तो मैं बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि इसके साथ जुड़िए। और जो मैं एक बता देती हूँ कि मैं न्यूयॉर्क स्टेट में जो हमारे हिंदी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें बच्चों के लिए हिंदी का इम्तिहान भी होता है। अगर बच्चे और भी लिखेंगे, इस पत्रिका के माध्यम से लिखेंगे भी नहीं, पढ़ेंगे भी और उसके खुद भी लिखकर अपना अनुभव देना चाहेंगे तो और भी हमें अच्छा लगेगा। और जितने भी यहाँ पर काम करते हैं वे सब जुड़ेंगे हम इस पत्रिका के माध्यम से। धन्यवाद। नमस्कार। आज बहुत एक महत्वपूर्ण दिन है। भारतीय कौंसलावास में अनन्या पत्रिका का लोकार्पण हो रहा है और मुझे यहाँ अमेरिका में रहते हुए और भारतवासी होते हुए एक विशेष गर्व का अनुभव हो रहा है कि मैं इस पूरे सम्मेलन का एक भाग हूँ। और ये शायद पहली बार हो रहा है कि किसी भी कौंसलावास में उन्होंने एक हिंदी पत्रिका का आरंभ कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग जुड़े हुए हैं और ये पहला प्रयास है और उस पहले प्रयास की पहली सीढ़ी हूँ मैं और इसमें मैं भाग ले रही हूँ। और इसमें असल में मेरी कहानी बहता पानी भी उसके पहले अंक में है। तो मेरे लिए तो ये कई तरह की खुशियों का अवसर है और बहुत सारे लोग जो जुड़े हैं उनके साथ उनके लिए मेरी शुभकामनाएं, बधाई और गर्व की बात तो है ही। तो हम सब के लिए, भारतवासियों के लिए, अमेरिका में रहने वालों के लिए, दूसरे देशों में रहने वालों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दो तरह से आप उसको पढ़ सकते हैं। एक तो आप PDF फॉर्मेट में अवेलेबल होगी और एक हम उसको फ्लिप बुक की तरह आपको देंगे जो आप किताब की तरह उसको पढ़ पाएंगे। और जहाँ तक विषयों का सवाल है उसमें हमने और भी तकनीकी से जुड़े हमने विषय, जो एक लेख होगा उसके अंदर आप देखेंगे इस अंक में, उसमें चित्रकला के बारे में, कलाओं के बारे में लेख होंगे। इस अंक में हमने एक लेख लिया है और बच्चों की कविताएं, बच्चों की रचनाएं होंगी। हमने इसमें बच्चों के हाइकू लिए हैं इस अंक में। तो आपको विविधता मिलेगी, आपको भाषा की सरलता मिलेगी और आनंद आएगा। एक हमारा जो सूत्र वाक्य है, हिंदी से प्यार है, हम कहते हैं अपनी भाषा में मुस्कुराना सीखिए, है ना। तो बड़ा सरल सी बात है कि अगर आप अपनी भाषा में मुस्कुराएंगे तो बहुत से काम अपने आप आसान हो जाएंगे। मेरा ये मानना है कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है और ये शुरुआत आगे जाएगी और हम लोग सब मिलकर हिंदी के प्रचार प्रसार और सिर्फ हिंदी ही नहीं, भारत के अन्य भाषा प्रचार प्रसार में संलग्न होकर इसको आगे ले जाएंगे। आज का ये दिन शुभ दिन है हिंदी प्रेमियों के लिए, भारतीय भाषाओं से प्रेम करने वालों के लिए और मेरे लिए खासकर। कई कारण हैं। एक तो ये नई शुरुआत हिंदी प्रेमियों के बीच की जा रही है। दूसरी कि इस साल 2022 एक मील का पत्थर है हमारे इतिहास में, हमारे जीवन में। भारत का 75वां साल, आज़ादी के 75वां साल मनाया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हमारे बीच हमारे कॉलेज के अध्यापक, मेरे गुरुजी डॉक्टर हरीश नवल भी मौजूद हैं। इन सब चीज़ों को लेके ऐसा लगता है कि अनन्या की शुरुआत बहुत शुभ और बहुत इस समारोह की साक्षी है। तो आप सब लोगों का अभिनंदन है। ये सवेरा देखो कहता है तुमसे सवेरा, छोड़ो छोड़ो ये तेरा मेरा देखो कहता है तुमसे सवेरा।
फूटी गगरी ये फिर रहे हैं, मिलके नहीं पीते थे तो पानी, ओ जो भी करना है आज कर लो, बोला